नाज़रीन, सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज मकतूल सुपिंदर कौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगम, जिसको कल अपने साथी दीपक चंद्र के साथ गोली मारकर मार डाला गया, सैकड़ों की तादाद में सिखों ने आलूची बाग से पैदल चलकर सिविल सेक्रेटरी तक मार्च किया, जिन्होंने इस मैयत को एक चारपाई पर अपने कंधों पर उठा रखा था और सिविल सेक्रेटरीट पहुंचकर धरना दिया। मकतूल के लवाहकीन और सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसाफ और कातिलों का सुराग लगाने का मुतालबा कर रहे थे। ताहम सीनियर पुलिस अफसरान ने अहल खाना को मैयत को आखिरी रस्मात के लिए आमादा किया। ताहम मकतूल कौर के अहल खाना ने शमशान घाट जाने से पहले इंसाफ और कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया। सिसकियों और आंसू के बीच मकतूल सुपिंदर कौर का करनगर शमशान ग्राउंड में क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम में शामिल सैकड़ों असातिज़ा और सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस वहशाना कत्ल के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। जलसे में मकामी लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। याद रहे, गुज़श्ता 30 सालों में नामासाइद हालात के बावजूद सिख अक़लियत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारा कायम रहे। ये बात रोज़ी रोशन की तरह यह है कि सिख बरादरी ने कभी भी पुरअमन फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने नहीं दिया और नहीं ऐसा होने दिया। लेकिन जिस तरह कल बदकिस्मती से सुपिंदर कौर को अपने साथी समेत दिन की रोशनी में कत्ल किया गया, वो एक लम्हा फिक्रिया है। ताहम इस वक्त सिख बरादरी को इंतहाई मोहतात रहने की सख्त जरूरत है ताकि किसी भी मुफाद को फिरका वाराना भाईचारे के खुशगवार ताल्लुकात को खराब करने का मौका फराहम न हो। पेश है हमारा ये खुसूसी रिपोर्ट। ये बहुत हेल्प भी करती थी, गरीबों की हर वक्त हेल्प करती थी। अपनी सैलरी से 20,000 रुपीज़ अपनी सैलरी से ये उनको देती थी और इसे अडॉप्ट की थी वो फैमिली। ये नॉट है जो सिख फैमिली है जो दूसरों की हेल्प करती है, मगर उन्होंने लेडी पर हमला किया। इट्स नॉट है जो ऐसी कौम है जो बाहर से हम 10-20 लाख वहाँ से लाकर लेडीज़ को लाकर यहाँ बचाया, मगर ऐसी कौम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे साथ हमेशा ही बेइंसाफ़ी हुई है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक। तो क्या इसका मतलब है जो जिसको जिस फैमिली को वो अडॉप्ट किया था वो पार रही थी, वो बेचारी अनाथ हो गया। वो क्या करेंगे, उनका गुजारा किस तरह चलेगा। वो इतनी हेल्पफुल थी, ये इसकी नहीं, बहुत सारी को हेल्प की उसने इसकी कि जो भी रास्ते में ये मिलता था कहीं भी। मैंने खुद कई बार सुना है कि कहीं 10-20 हज़ार देती थी इनको, कहीं सभी को लाखों में दिया था इन्होंने, अडॉप्ट किया था। बहुत फैमिली अच्छी फैमिली से, वो बहुत अच्छी लेडीज, किसी से पूछो, स्टाफ से पूछ लो आप, किसी से भी। ये कोई कायरापन है कि लेडीज पे हमला करना, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी जगह है ये इंसाफ? आप बताओ इंसाफ कौन सा है? हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है, लेडीज पे हमला करना। अगर मर्द भी क्या होता, चलो हम चले जाते, हमें आज तक साया ये भी सहा लेते, मगर लेडीज पर हमला, वो भी छोटे छोटे 2 बच्चे। उन बच्चों को देखकर तरस आ रहा है, हमें रोना आता है। वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? माँ होती है जो बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, पर अगर पिता ना होता जो चल जाता है, मगर माँ के बगैर बच्चा नहीं पाल सकता। ये आप ही सोचिए कि वो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। बस सर, थैंक यू, यही कहना चाहता हूँ।
नाज़रीन, सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज मकतूल सुपिंदर कौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगम, जिसको कल अपने साथी दीपक चंद्र के साथ गोली मारकर मार डाला गया, सैकड़ों की तादाद में सिखों ने आलूची बाग से पैदल चलकर सिविल सेक्रेटरी तक मार्च किया, जिन्होंने इस मैयत को एक चारपाई पर अपने कंधों पर उठा रखा था और सिविल सेक्रेटरीट पहुंचकर धरना दिया। मकतूल के लवाहकीन और सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसाफ और कातिलों का सुराग लगाने का मुतालबा कर रहे थे। ताहम सीनियर पुलिस अफसरान ने अहल खाना को मैयत को आखिरी रस्मात के लिए आमादा किया। ताहम मकतूल कौर के अहल खाना ने शमशान घाट जाने से पहले इंसाफ और कातिलों को सजा देने का मुतालबा किया। सिसकियों और आंसू के बीच मकतूल सुपिंदर कौर का करनगर शमशान ग्राउंड में क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम में शामिल सैकड़ों असातिज़ा और सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस वहशाना कत्ल के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। जलसे में मकामी लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। याद रहे, गुज़श्ता 30 सालों में नामासाइद हालात के बावजूद सिख अक़लियत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारा कायम रहे। ये बात रोज़ रोशन की तरह यह है कि सिख बरादरी ने कभी भी पुरअमन फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने नहीं दिया और नहीं ऐसा होने दिया। लेकिन जिस तरह कल बदकिस्मती से सुपिंदर कौर को अपने साथी समेत दिन की रोशनी में कत्ल किया गया, वो एक लम्हा फिक्रिया है। ताहम इस वक्त सिख बरादरी को इंतहाई मोहतात रहने की सख्त जरूरत है ताकि किसी भी मुफाद को फिरका वाराना भाईचारे के खुशगवार ताल्लुकात को खराब करने का मौका फराहम न हो। पेश है हमारा ये खुसूसी रिपोर्ट। ये बहुत हेल्प भी करती थी, गरीबों की हर वक्त हेल्प करती थी। अपनी सैलरी से 20,000 रुपीज़ अपनी सैलरी से ये उनको देती थी और इसे अडॉप्ट की थी वो फैमिली। ये नॉट है जो सिख फैमिली है जो दूसरों की हेल्प करती है, मगर उन्हें लेडी पर हमला किया। इट्स नॉट है जो ऐसी कौम है जो बाहर से हम 10-20 लाख वहाँ से लाकर लेडीज़ को लाकर यहाँ बचाया, मगर ऐसी कौम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे साथ हमेशा ही बेइंसाफ़ी हुई है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक। तो क्या इसका मतलब है जो जिसको जिस फैमिली को वो अडॉप्ट किया था वो पा रही थी, वो बेचारी अनाथ हो गया। वो क्या करेंगे, उनका गुजारा किस तरह चलेगा। वो इतनी हेल्पफुल थी, ये इसकी नहीं, बहुत सारी को हेल्प की उसने इसकी कि जो भी रास्ते में ये मिलता था कहीं भी। मैंने खुद कई बार सुना है कि कहीं 10-20 हज़ार देती थी इनको, कहीं सभी को लाखों में दिया था इन्होंने, अडॉप्ट किया था। बहुत फैमिली, अच्छी फैमिली से, वो बहुत अच्छी लेडीज, किसी से पूछो, स्टाफ से पूछ लो आप, किसी से भी। ये कोई कायरापन है कि लेडीज पे हमला करना, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी जगह है ये इंसाफ? आप बताओ इंसाफ कौन सा है? हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है, लेडीज पे हमला करना। अगर मर्द भी क्या होता, चलो हम चले जाते, हमें आज तक सहाया, ये भी सहा लेते, मगर लेडीज पर हमला, वो भी छोटे छोटे 2 बच्चे, उन बच्चों को देखकर तरस आ रहा है, हमें रोना आता है। वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? माँ होती है जो बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, पर अगर पिता ना होता जो चल जाता है, मगर माँ के बगैर बच्चा नहीं पाल सकता। ये आप ही सोचिए कि वो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। बस सर, थैंक यू, यही कहना चाहता हूँ। Let's go!